नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में। दोस्तों, स्टैटिक जीके के महा सीरीज के बाद दोस्तों कर्तव्य सीरीज की शुरुआत की गई है। दोस्तों, कर्तव्य सीरीज में हम जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जियोग्राफी में कर्तव्य सीरीज में कौन कौन से चैप्टर किस क्रम में पढ़ाए जाएंगे, इनकी वीडियो दोस्तों अपलोड पिछले दिनों कर दी गई थी, जिसको आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। दोस्तों, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, इसमें आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी समावेशन है। इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोज पर भरोसा करें, आप अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहला है दोस्तों भारत के दोस्तों सामान्य परिचय। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए दोस्तों हम लोग आज से कर्तव्य सीरीज में इसका सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जिसमें है भारत की अवस्थिति, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आकृति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों कि भारत की आकृति कैसी है। आपको ऑप्शन दोस्तों मिलेगा त्रिकोणीय, पंचकोणीय, षटकोणीय और दोस्तों चतुष्कोणीय। आपका उत्तर दोस्तों चतुष्कोणीय होना चाहिए। दोस्तों, आप तभी सही कर पाएंगे जब आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से दोस्तों भारत का विस्तार क्या है। दोस्तों, अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से देखने से पहले हम लोग दोस्तों अक्षांश व देशांतर रेखा को समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्लोब पर जो भी दोस्तों क्षैतिज रेखाएं होती हैं दोस्तों, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देशांतर देख लेते हैं। जो भी रेखा दोस्तों ध्रुव को दोस्तों दोनों ध्रुव को मिलाती है दोस्तों, उन्हें हम दोस्तों देशांतरीय रेखा कहते हैं। अब दोस्तों अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि में भारत का विस्तार क्या है, इनका अध्ययन दोस्तों हम लोग करेंगे। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा के जो भी उत्तर में दोस्तों ऊपर है उसको हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश की दृष्टि से दोस्तों भारत का विस्तार दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतर की दृष्टि से दोस्तों भारत का विस्तार पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है, इसलिए दोस्तों आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकंड और 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। दोस्तों, ये डिजिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का विस्तार जो कि उत्तर से दक्षिण दोस्तों ये कितना है 3214 किलोमीटर तथा दोस्तों पूरब से पश्चिम दोस्तों इधर क्या है दोस्तों पूरब से पश्चिम दोस्तों ये 2933 किलोमीटर है। ये भी डिजिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों 2.42% है। ये भी दोनों डिजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों हूबहू आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसीलिए हमने दोनों का समावेशन किया है, जिससे आप दोस्तों एग्जाम में अगर हमारे चैनल के वीडियोज पर भरोसा करें हैं तो आप एग्जाम में जरूर सफल हों।
नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखेंगे स्थलीय सीमा। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है तथा भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। दोस्तों नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। दोस्तों अगर हम लोग जो भी इधर साइड में द्वीप हैं भारत के उनको भी समावेशन कर लेते हैं तो भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। अब दोस्तों भारत के कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। दोस्तों अगर हम स्थलीय सीमा और तटीय सीमा का योग करें तो दोस्तों हमें कुल सीमा की लंबाई पता चल जाती है, जो कि है दोस्तों 22,716.6 किलोमीटर। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल तथा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि दोस्तों अंडमान निकोबार में है। दोस्तों इंदिरा काल है जो कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, और जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप लोग एक एक शब्द एक एक लाइन पर विश्वास कीजिएगा, आप अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे। अब दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक जो कि गुजरात तथा पूर्वी बिंदु वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों जो पश्चिमी बिंदु है ये दोस्तों आपका यहाँ गुजरात में है, और दोस्तों पूर्वी बिंदु वालांगू दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, आपसे हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है, भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है, भारत का पश्चिमी पॉइंट क्या है, भारत का पूर्वी पॉइंट क्या है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का विश्व में स्थान 7वां है। ये पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है, दूसरा। अब दोस्तों आपका एक काम है कि पहला स्थान कौन सा है दोस्तों, और पहले से छठवें स्थान तक दोस्तों कौन कौन से देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार, उनको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बारे में भी बताया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु की लंबाई दोस्तों 8,876 किलोमीटर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए दोस्तों आप हमारे वीडियोज को अगर भरोसा करेंगे तो आप दोस्तों वनडे एग्जाम कोई भी हो आप अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे। दोस्तों चैनल पर हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस की क्लास और दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की क्लास शॉर्ट फॉर्म के रूप में चल रही है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप चैनल पर जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, आप अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों। शॉर्ट दोस्तों ब्रेक के बाद इसकी दोस्तों अगली वीडियोज जल्द ही हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।